हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, हैप्पी नवरात्रि। हाउ आर यू? तो चलिए आप लोग मेरे बदले भी नवरात्रि एंजॉय करिए, क्योंकि मुझे भी नवरात्रा बहुत पसंद है। इवन मैं फास्ट भी करती थी, बट यहाँ फॉरेन में हूँ तो सिर्फ मिस कर सकती हूँ। बट चलो कोई ना, आप लोग एंजॉय करो मेरे बदले भी, ठीक है। मैं वीडियो बनाती हूँ, जब भी आप लोग एंजॉय कर लेना तो देख लेना, क्योंकि मुझे तो एवरी टाइम फ्री मैं होती नहीं हूँ। जब भी फ्री होती हूँ मैं वीडियो बना के रखती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? देखिए, हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे सेल के ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। ये सब आते कहाँ से हैं? तो ये सब हमको फूड से मिलता है, ठीक है। और ये फूड में मेनली कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जो हम खाते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है हमको? मेनली ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मिलता है, ठीक है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आपको मिनरल्स और विटामिन भी मिलते हैं। और वाटर तो हमारे बॉडी में 70 to 90% ऑफ सेल्यूलर मास है, तो वाटर का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भाई हमारे बॉडी में, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं उसका मीडियम जो है वाटर होता है। पानी में ही हमारा रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सेल को हाइड्रेट रखता है। हम लोग ड्राई ड्राई फील नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वाटर है, ठीक है। देखते हैं वाटर की थोड़ी सी डेफिसिट होती है, लिप्स वगैरह फटने लगता है। सेकेंडरी क्या है, वाटर के कारण हम डिहाइड्रेशन से बचे हुए हैं। यदि वाटर नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वाटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम लोग को वाटर अच्छी खासी अमाउंट में पीनी चाहिए, ठीक है। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे मेरे रिलेटिव, वो बहुत हंसेंगे, क्योंकि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, ठीक है। एनीवे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्या होते हैं कि जो हम कार्बोहाइड्रेट फूड के थ्रू हम जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन लेते हैं, ये तो मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये तो कॉम्प्लेक्स फूड है। तो क्या होता है कि हमारा ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स में ही ना आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन आता है, और ब्लड वेसल्स में ही आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरा प्रोसेस के थ्रू जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है ना फूड का, वो आपको ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करता है उस फूड का। वहीं पे ऑक्सीडेशन, आपको ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीडेशन होता है, एटीपी वगैरह बनता है ब्लड वेसल्स में ही। तो ब्लड वेसल्स जो है ना, वो आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को तो भाई नहीं लेगा, कहेगा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको तोड़ तोड़ के तुम लोग दो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इसको तोड़ देता है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। जैसे हम स्टार्च खाएं, इसको तोड़ दिया ग्लूकोज में, और तब ये ग्लूकोज कहेगा कि चलो अब आसान हो गया मेरे लिए, सिंपल फॉर्म में है, अब इसको उठा लो। डाइजेस्टिव सिस्टम ने तो इसको तोड़ दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ता कैसे है फूड को? ये दो मेथड से तोड़ता है। एक मैकेनिकल मेथड हो गया। मैकेनिकल मेथड का मतलब क्या है? खाना लिया, दांत से काटा और चबा चबा के इसको छोटी छोटी पीस में काट दिया। बायोकेमिकल मेथड क्या होता है? इसमें हम एंजाइम को यूज करके फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। वो रिएक्शंस होता है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक बात आपको बता देते हैं हम। देखिए होता क्या है, हमारा बॉडी हॉलो सिलेंडर जैसा है, ठीक है। हमारा बॉडी कैसा है? आपको हॉलो सिलेंडर जैसा है, खाली है, इसके अंदर ऑर्गन भरे हैं, और इस कैविटी को हम कहते हैं सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी, इसके अंदर ऑर्गन भरा होता है। जैसे ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये वाला। इसमें यहाँ पे एक मसल्स होता है जो कि पार्ट सेपरेट करता है हमारी कैविटी को, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है, डायफ्राम बोल दिए। इसके ऊपर में आपको बोल देंगे हम थोरेसिक कैविटी। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोल देंगे? थोरेसिक कैविटी। नीचे वाले पार्ट को हम बोल देंगे एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और इस सबसे नीचे वाला पार्ट को, एब्डोमिनल कैविटी के भी नीचे, इसको हम बोल देंगे पेल्विक कैविटी। कैविटी, ठीक है। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इस कैविटी में हमारा ऑर्गन भरा होता है, ये तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा लंग्स होता है थोरेसिक कैविटी में, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इस तरीके से हमारा जो होता है ऑर्गन भरा होता है इस तरह से कैविटी में, ठीक है। तो हमारा बॉडी कुछ ऐसा होता है। उसके बाद देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, स्टार्च जैसे हो गया, कार्बोहाइड्रेट ही तो है स्टार्च, ठीक है। इसको हम सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है। किस किस मेथड से बता चुकी हूँ मैं, मैकेनिकल जो कि दांत चबाने वाला मेथड, और बायोकेमिकल मेथड जिसमें हम एंजाइम का यूज़ करते हैं,
ठीक है, एंजाइम का यूज़ करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं ग्लूकोज में, जो कि मोनोसेकेराइड है स्टार्च का। स्टार्च तो आपको पता है पॉलीमर है, और इस ग्लूकोज को फिर एब्जॉर्ब करता है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है, और यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से इसमें ग्लूकोज आ गया। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, तब तो एटीपी मिलेगा ना। तो ये रहा हमारा एक सिंपल सा बेसिक फ्रेम। उसके बाद देखिए हम अब स्टार्ट करते हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का 2 पार्ट होता है मेन। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल सकते हैं, या आप उसको एसोसिएटिव ग्लैंड और एसोसिएट ग्लैंड। अब क्या है, माउथ से लेकर के एनस तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, माउथ टू एनस। इसको हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जब हम माउथ से खाना खाते हैं तो वो ट्यूब के थ्रू होता हुआ डाइजेस्ट होता है, फिर एनस से अनडाइजेस्टेड फूड जो है निकल जाता है। तो क्या है, फूड एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। और साथ में ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जिसमें कि आपको आते हैं सैलिवरी ग्लैंड, आपको हो गया लीवर, पैंक्रियाज, ये अपना जो है सेक्रीशन इसके साथ, खाना के साथ, फूड के साथ मिला देते हैं ताकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो। जैसे कि आपको सैलिवरी ग्लैंड से आपको सलाइवा जो है वो निकलेगा और फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लीवर से आपको क्या निकलेगा, यहाँ से बाइल निकलेगा। ठीक है, ये भी आपको एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टेड फूड के बाद वो मिक्स हो जाता है, जो भी आगे प्रोसेस में बताऊंगी। पैंक्रियाटिक जूस भी फ्रूट के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, फूड नहीं जाता इनके पास, ये इसकी जो सेक्रीशंस हैं तीनों की, डाइजेस्टिव ग्लैंड की, ये सेक्रीट होता है आपको एलिमेंट्री कैनाल के फूड में। ठीक है, लेबलिंग करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तो मैंने बना लिया, आपको लेबलिंग करना सिखाते। देखिए, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपको क्या, ये कलर ले लेती हूँ। जिससे हम सांस लेते हैं इसको हम बोल देंगे नॉस्ट्रिल। खाना खाते हैं यानी कि नाक से खाना खाने लगेगा, इसको हम बोल देंगे बकल कैविटी, या इसको माउथ बोलते हैं। अब दोनों खाना और एयर एक ही पैसेज में यहाँ आया, इसको बोलते हैं फैरिंग्स। ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। यहाँ पे खाना और एयर एक साथ होता है। यहाँ पर आकर के बढ़ जाता है, ये हो जाएगा आपको आगे वाला। देखिए, कंठ के पास बाहर दिखता है, किसी को मारना होता है तो इसी को दबा के मारते हैं, बोलते हैं ना गर्दन दबा के मारना, नेक, तो इसी को दबा के मारते हैं। ये हो गया, इसमें एयर रहता है, इसको बोलते हैं हम ट्रैकिया, इसमें एयर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फूड नीचे जाएगा इस पाइप के थ्रू। ठीक है, इसको हम बोल देंगे ओइसोफेगस। ठीक है, इसके बाद नीचे जाएगा, डायफ्राम को क्रॉस करेगा। ये कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम स्टोमक बोलते हैं, और ये जे सेपेड का होता है। ये कैसा होगा, जे सेप का होगा। उसके नीचे आपको बता दें कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। इंटेस्टाइन का आपको 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपको डुओडिनम, सेकंड हो जाएगा आपको जेजुनम, थर्ड हो जाएगा आपको इलियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको डिओडिनम। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कैसा होता है, एनसीईआरटी में सी शेप दिया है, ये सी सेपेट का होता है। ठीक है, उसके बाद आगे जाकर के आपको पतली सी आपको होती है, आपको लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, मिडल पोर्शन है। ठीक है, ये है आपको मिडल पोर्शन। ये जो होता है कॉइल्ड होता है, लॉन्ग होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल देंगे जेजुनम। और हाईली कॉइल्ड और स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट वो आपको इलियम होता है। ये इलियम, ये हाईली कॉइल्ड होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईली कॉइल्ड। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे आपको लार्ज इंटेस्टाइन की। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात होगी, अब है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा देखिए, एक हो जाएगा आपको सीकम, सेकंड हो गया आपका कोलोन, और थर्ड हो गया आपका रेक्टम। अब कहिएगा ये क्या होता है। सीकम जो है ना, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा होता है, और इस पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है। इसको हम बोल देते हैं वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का नाम सुने हैं, उसमें बढ़ जाता है, अब ऑपरेशन कराना पड़ता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये हो गया आपका सीकम। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे देखिए, ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जिसका ये हो गया आपको सीकम। ये हो गया क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिख रहा है, यहाँ से फूड ऊपर गया है ऐसे, इसको बोल देंगे असेंडिंग। ये ट्रांसवर्स हो गया आपको, ये ऐसे जाएगा, फिर इधर से अनडाइजेस्टेड फूड इधर आएगा। ठीक है, तो रुकिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आपको कर देते हैं कौन सा कलर, ग्रीन कर देते हैं। इसको हम बोल देंगे असेंडिंग कोलोन। आपको असेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये हो गया आपको ट्रांसवर्स कोलोन। इसके 3 पार्ट हो गए हैं कोलोन के। ठीक है, असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ने वाला, ये ट्रांसवर्स फ्लैट है, और एक हो जाएगा ये वाला नीचे जाने वाला, इसको बोल देंगे हम डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, अब ये हो गया आपको लार्ज इंटेस्टाइन का कौन कौन सा आपका पार्ट था। आपको सीकम हो गया, कोलोन हो गया, बचा है रेक्टम। रेक्टम कहाँ है, इसको हम बोल देंगे रेक्टम। यहाँ पे क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, स्टूल के फॉर्म में यहाँ स्टोर होता है रेक्टम। और ये है ओपनिंग, जिसको हम एनस बोलते हैं या एनल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर हो गया। हमारा काम कैसे करता है ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम माउथ से खाना खाते हैं। ठीक है, यहाँ से खाना खाएं, जिसको हम बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये स्टोमक में जा कर के और फिर बाद में आपको डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपको ब्लड वेसल्स में, जो भी आपको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन को टूट करके अमीनो एसिड बनाता है। तो ये ब्लड वेसल्स हो गया, इसको एब्जॉर्ब किया, और जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो आपको क्या करता है, कि रेक्टम के थ्रू होते हुए क्या होता है, एनस के थ्रू होते हुए यहाँ डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये रहा आपको ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। हम टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम माउथ से खाना खाते हैं, तो पहले तो टीथ ही तो काम करता है फूड को चबाने तो कुतरने का काम। तो देखिए क्या होता है, ये टीथ का मेन कोर है, जिसको कि हम बोलते हैं डेंटाइन। उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं इनामेल। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद टीथ के 3 पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर वाला हो जाएगा आपको क्राउन, ये हो जाएगा आपको नेक। देखते हैं आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें क्राउन ऊपर से डॉक्टर्स लोग लगाते हैं, यही क्राउन है, और नीचे वाले पार्ट को हम बोल देंगे रूट। ठीक है, और ये हम लोगों का टीथ है, यहाँ देखिए बोनी सॉकेट में फिक्स है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, बोनी सॉकेट। एक जॉ है, बोनी है, सॉकेट है, उसमें फिक्स है और काफ़ी स्ट्रांगली फिक्स है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे क्या, थीकोडोंट।
इस तरह के टीथ को हम बोल देंगे थीकोडोंट। ठीक है, के बारे में देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलता है। देखिए हमारे अंदर 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? इंसाइजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग क्या है, हेटेरोडोंट है। हेटेरो का मतलब डिफरेंट टाइप, इसका टीथ डिफरेंट टाइप का हो तो हम लोग हेटेरोडोंट है। ठीक है, यहाँ बोनी सॉकेट में हमारा टीथ फिक्स है। ठीक है, बोनी सॉकेट ऑफ जॉ है, इसी जॉ में दांत जो है धंसा होता है, फिक्स होता है, इसलिए हम इसको बोल देंगे कि हम लोग थीकोडोंट हैं। ये सब फीचर्स है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं टीथ होता कैसा है। तो देखिए इंसीजर कुछ ऐसा देखने में लगता है, देख रहे हैं ये कैसा लग रहा है, नीचे से ऐसा शार्प है, ऊपर में थोड़ा चौड़ा है। ठीक है, कैनाइन, ये है कैनाइन, ये कैसा लग रहा है, देखिए जैसे डॉगी का टीथ होता है ना साइड में चीरने के लिए, कुछ ऐसा ही। देखिए नीचे कितना ज़्यादा यहाँ शार्प है, ये कैनाइन हो गया। ये आपको हो जाएगा प्रीमोलर, और ये आपको काफ़ी चौड़ा होता है। ठीक है, इसको हम बोल देंगे मोलर, ये सबसे लास्ट में होता है हम लोग के टीथ में। ठीक है, अब हम डेंटाइन फार्मूला का बात करते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए ऊपर का जबड़ा है, ठीक है, और उसका हम आधा कर लेते हैं, इसका आधा, क्योंकि जो इधर में फॉर्मूला आएगा वही इस साइड फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं। इंसीजर कितना है, 2। ठीक है, कैनाइन कितना है एक साइड, सिर्फ एक ही कैनाइन है, ये 3 नंबर वाला, तो 1। प्रीमोलर कितना है, तो 1 और 2, 2। मोलर कितना है, 1 2 3, 3 मोलर है। ठीक है, तो ये एक साइड का आ गया। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको इधर भी होगा। ये टोटल कितने टीथ हुए क्या ऐड करिए, ये टीथ हो गया 2 2 4 5 3 8 एक साइड, इधर 8 टीथ हुआ, इधर भी 8 होगा, 16 हो गया ऊपर में 16। तो यहाँ नीचे में भी, डाउन में भी, आपको लोअर जॉ में भी कितना होगा, 16 होगा, तो हो गया ना 32 टीथ। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये एक साइड का हम लिखे 2 1 2 3 बाई, ऐसे ही लिखते हैं 2 1 2 3। ठीक है, ये हो गया आपको डेंटाइन फार्मूला एडल्ट का। ठीक है, अब हम सीखेंगे बच्चों का। ये जो टीथ है ना, ये आपको किसी किसी के लाइफ में 2 बार आते हैं, किसी किसी के लाइफ में मल्टीपल टाइम्स आते हैं। जैसे शार्क है, इनका टीथ मल्टीपल्स टाइम आते हैं, जितना टूटेगा उतना आएगा। लेकिन हम लोग जितने मैमल्स हैं, हम लोगों में जो है वो टीथ 2 बार आता है। एक बचपन में जिसको मिल्क टीथ या डेसिडिवस टीथ बोलते हैं, और एक एडल्ट स्टेज में जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, तो जब हम बचपन में, जब मिल्क टीथ हमारे पास होता है तो हमारे पास 20 टीथ 20 टीथ होता है। जब हम यंग होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो हमारे पास 32 टीथ होता है। ठीक है, समझ गए। तो जो हम यंग स्टेज में एडल्ट होते हैं, अभी मैंने देखा इनका डेंटेन फार्मूला कितना होगा, डेंटेन फार्मूला इनका हो जाएगा 2 1 2 3। ठीक है, बाई 2 1 2 3। ये देखा आपने कैसे हमने काउंट किया, ये ऐसे आपको अपर जॉ, लोअर जॉ। ठीक है, अपर जॉ में आपको कितना हो गया, 2 2 4, कितना 3, इस सम को ऐड कर दीजिए, 2 2 4 3 7 8, इधर 8, इधर 8, फिर लोअर जॉ में इधर 8, इधर 8, टोटल कितना हो जाएगा 32 टीथ। अब बच्चों का देखते हैं। बच्चों का इधर अपर जॉ हो गया, ये लोअर जॉ हो गया। अपर जॉ को हम बोल देते हैं मैक्सिला, आपको पता है। लोअर जॉ को हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, अपर जॉ में इनको आधा आधा बांट दीजिए, 20 है तो इनको 5 इधर होगी, 5 इधर होगी, 5 इधर, 5 इधर। ठीक है, आप देख लेते हैं कि कैसे है। इनकी फॉर्मूला होती है 2102 बाई 2102। ठीक है, अब इनमें क्या होते हैं, देखिए इनको इंसाइजर होता है। ठीक है, इनको कैनाइन भी होता है, 2 इंसीजर होगा, 1 कैनाइन होगा। इनमें जो है ना आपको प्रीमोलर नहीं होगा, एब्सेंट होगा बच्चों में प्रीमोलर। ठीक है, ये 0 दिख रहा है ना, ये 0, ये प्रीमोलर है। छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता। प्रीमोलर हम लोगों में, मैमल्स में आपको एक ही बार आता है, परमानेंट होता है जो।
ठीक है, बचपन में नहीं आता। उसके बाद मोलर जो होता है ना वो 2 ही होता है। मोलर को हम विजडम टीथ भी बोलते हैं, ठीक है, मोलर 2 ही होगा, इसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। अकल की बुद्धि बोलते हैं, अकल की दांत बोलते हैं ना, विजडम टीथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 2 ही होता है। तो बच्चों में क्या क्या नहीं होता आपको? बच्चों में नहीं होता प्रीमोलर टीथ, और एक लास्ट मोलर नहीं होता, ठीक है। तो हमारे जितने भी टीथ है वो 2 बार आएंगे, लेकिन ये प्रीमोलर और एक लास्ट वाला मोलर सिर्फ 1 बार आते हैं। तो जो टीथ सिर्फ 1 बार आएंगे इनको हम बोल देंगे, ये टीथ को हम बोल देंगे मोनोफायोडोंट। समझ गए यहाँ तक?